हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाल के जुड़े हैं। तो आज मंदिर में ब्रह्म महोत्सव मनाया गया, और जो है गोपी जन वल्लभ जी का जो है अभिषेक भी किया। आज जो है राधा गोपीनाथ जी का, जैसे हमने 17 तारीख को चर्चा किया था, उनका जन्मदिन था। तो आज रविवार का दिन है, इसलिए उन्होंने सभी भक्तों को बोला 2 शब्द गोपीनाथ जी के बारे में बोलिए, और सभी भक्तों ने जो है गोपीनाथ जी का गुणगान भी किया। तो मैं सुबह से सुन रहा था, तो उसके कुछ मुख्य चीजें मैंने आप लोगों के लिए भी जो है बताने के लिए लिखे हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने सुना भी होगा, पर उसमें से मुख्य मुख्य चीजें जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो जो है वो हम जो है चर्चा कर सकते हैं। तो एक चीज जो है श्रीदाम सखा प्रभु बता रहे थे, वो बोल रहे थे भगवान का स्वर्ण अवतार है, और एक और भगवान का स्वर्ण अवतार है खिचड़ी के रूप में। तो खिचड़ी भी सोने के रंग का लगता है। तो वो लोग जो है खिचड़ी के पीछे इतने जो है आकर्षित हैं कि जैसे हम लोग ने 10 नाम अपराध बताए हैं, वैसे वो 10 नाम अपराध खिचड़ी के लिए बोलते हैं, इतने आकर्षित होते हैं। तो बोलते हैं अभी मंदिर बंद है तो मैं वो खिचड़ी मिस कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन मिस कर रहा हूँ, जो है गुरु पूजा में जो हम नाचते थे, कीर्तन करते थे, वो मिस कर रहा हूँ, और भागवत कथा मिस कर रहा हूँ, इतना सब बता रहे थे। और विशेष रूप से उन्होंने एक चीज बताया कि वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया है, कोरोना वायरस से 1 करोड़ लोग पूरे विश्व में जो है उससे तकलीफ में है, और इस कोरोना वायरस का वजन 5 ग्राम भी नहीं है। तो देखिए 5 ग्राम नहीं है इस कोरोना वायरस का वजन, लेकिन उससे उसने 1 करोड़ लोगों को त्रस्त किया है, और बाकी कितने करोड़ों लोग घर के अंदर बैठ के परेशान है। मतलब एक छोटे से छोटा चीज भी जो है पूरी सृष्टि को हिलाने में सक्षम है। ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान परमाणु में जिस तरह से निवास करते हैं, तो पूरे विश्व को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भले ही कोई माने नहीं माने। तो बता रहे थे 2 भक्त हैं जो कभी भक्ति में नहीं आना चाहते थे, जो उनके माता पिता भक्त थे। तो उसमें से एक तो वो खुद थे, श्रीदामा सखा जो है विश्वानु प्रभु और कीर्तिदा माता जी के लड़के, और दूसरे थे वो राधेश लाल प्रभु, राधापति प्रभु और ललिता प्रिया माता जी के लड़के। तो शायद आप लोग उसमें से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, पर एक जो है राधेश लाल अभी सैफरन ब्रह्मचारी है मंदिर में, और दूसरे श्रीदामा सखा प्रभु गृहस्थ काउंसलर है। तो उनके माता पिता बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमारे बेटे भक्त बन जाए, भक्त बन जाए, भक्त बन जाए। और देखिए प्रार्थना का फल क्या होता है। एक बेटा काउंसलर है और दूसरा बेटा जो है वो सैफरन में ब्रह्मचारी है। तो अगर हम भी किसी के लिए प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना का उतना ही असर होगा। तो बोलते हैं कि दुनिया में इतने लोग सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भक्त लोग जो हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर हम भक्त सब जीवों के लिए प्रार्थना करें तो यहाँ पे भौतिक जगत में इतना सफरिंग है, वो परेशानी है, वो कम हो जाएगा। फिर ऐसे में देवी प्रिया माता जी को बोलने के लिए बताया गया, तो उन्होंने एक मुख्य चीज बताया जो शायद सभी गृहस्थ भक्तों को काफी जरूरी लगेगा। देवी प्रिया माता जी बता रही थी कि कैसे उनको एक अच्छा नौकरी मिल रहा था, जिसमें पगार भी बहुत अच्छा, सैलरी अच्छा मिल रहा था उनको। तो वो दोनों चले गए इनसे पूछने के लिए, महाराज से पूछने के लिए कि मुझे नौकरी करनी चाहिए कि नहीं। तो रोहिणी नंदन प्रभु की जो वाइफ है देवी प्रिया माता जी, तो ये दोनों जन गए महाराज से मिलने के लिए। तो महाराज ने रोहिणी नंदन प्रभु को इतना पूछा, सिर्फ आपको पैसे की बहुत तंगी है क्या? तो रोहिणी नंदन प्रभु ने ना नहीं बोला, महाराज हमारा तो पैसा इतना है जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो फिर महाराज ने जो है यशोदा माई का पूरा उदाहरण दिया कि कैसे यशोदा माई के घर में इतने सारे दासियां थी, लेकिन फिर भी जो है यशोदा माई कृष्णा के लिए स्वयं मक्खन बनाती थी, स्वयं दूध गर्म करती थी, स्वयं जो है कृष्णा का श्रृंगार करती थी।
तो महाराज बता रहे थे, अगर आप किसी भी सर्वेंट को रखते हो, वो कभी भी माँ के जैसा सेवा नहीं कर पाएगा। और प्रेम में जो है, जो माता प्रेम दे सकती है बच्चों को, तो वो जो सर्वेंट है वो बिल्कुल उसका, बोलते हैं ना, 5 या 10% भी नहीं दे पाएगा। तो महाराज, तो जैसे महाराज ने इतना बताया तभी वो समझ गए, और उन्होंने जॉब करने का उन्होंने निश्चय छोड़ दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति रसामृत महाराज भी इस बात पे बताते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, अगर वो घर संभालें तो थोड़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो जो बच्चों को संस्कार दे सकती हैं, वो जो समय दे सकती है, जो ट्रेनिंग दे सकती हैं। हाँ, किसी के घर में आर्थिक परिस्थिति मुश्किल है तो बात अलग है। तो ऐसे करके इसके ऊपर चर्चा हुआ था। फिर बता रहे थे कि कई भक्तगण बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। अभी कृष्ण भगवान ने कोरोना वायरस के द्वारा ऐसा जो है लीला की है कि कोई बोल नहीं सकता मेरे पास टाइम नहीं है। तो वास्तविक रूप में भी टाइम ही टाइम है। अब जिसको भक्ति करना है वो जो है किसी भी तरीके से कर लेगा, और जिसको नहीं करना है तो वो जो है उसको कितना भी सुविधा करके दे दो तो वो नहीं करेगा। तो जैसे शास्त्रों में, इसमें इंग्लिश में एक सेइंग है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा है तो आप सब मुश्किलों का सामना करते हुए भी आप भक्ति कर लेंगे। फिर बताया जाता है कि हरे कृष्णा प्रभु को जब बोला गया ऑफरिंग देने के लिए, तो जब वो उन्होंने लॉ किया है और सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप का भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो बताया जाता है कि जब वो एग्जाम में कुछ दिन पहले वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे पास करा दो, और जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। तब उनको जरा भी मालूम नहीं था कि वो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, और पूरी तरह से जो है वो अपना जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है लॉ का और वगैरह वगैरह, वो पूरी मंदिर की सेवा में लगाएंगे। तो देखिए, हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान कैसे अपनी सेवा में खींच लेते हैं वो कभी हमें मालूम नहीं चलेगा। तो विशेष रूप से हरे कृष्णा प्रभु पूरा लीगल सर्विसेज कर रहे हैं, तो इतने सारे कोर्ट केस चल रहे हैं और इतना सब हो रहा है डिटेल में वो। और वो बहुत शार्प लॉयर हैं, यहाँ तक कि अभी जो हमारा एक मंदिर है ऋषिकेश में, वहां पे वो एक साल से उधर जा रहे हैं रेगुलरली, और वहां पे वो केस लड़ रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि वो जो सेंटर है वो भी इस्कॉन में राधा गोपीनाथ के अंडर में आ जाए। तो देखिए कितने सारे भक्तगण जो है अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो किसी ने लॉ किया है, जो जो कोर्ट में गए हुए हैं, तो वो लोग भी जो है पूरी तरह से इस्कॉन में मदद कर सकते हैं। फिर मदन गोपाल प्रभु का बता रहे थे कि कैसे महाराज जो है, राधा गोपनाथ प्रभु ये बता रहे थे कि कैसे महाराज सारे के सारे वायर साउंड सिस्टम के निकाल लिए और कचरे में जाकर डाल दिए। और महाराज बोले, उन्होंने, महाराज ने खुद ने अपने जो व्यास पूजा का, जो उनको गुरु पूजा का पैसा मिलता है, वो पैसा उनको दिया, और पैसा देते हुए उनको बोले कि आपको जो है वायर लाने हैं साउंड सिस्टम के। तो महाराज जो है हरि कथा के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं लॉन्ग रेंजर जो इस्तेमाल होते हैं कीर्तन में, जब हम लोग बाहर जाते हैं यात्राओं में, या फिर जो है हम लोग जब महाराज की कथा सुनते थे तो लॉन्ग रेंजर का कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो ये महाराज खुद यूएस से उठा के लेकर आए थे लॉन्ग रेंजर, 1-1 लाख रुपए का एक लॉन्ग रेंजर है। तो मुझे एक बार याद है, हमारे एक भक्त हैं गोपीनाथ प्रभु, जिन्होंने अपना लीवर श्याम सुंदर प्रभु को दिया था। तो वो उनका मतलब, हम लोग शायद किसी यात्रा में थे, और वो टांग खोल के बीच में रेंजर रखा था उन्होंने, 1 लाख रुपए का जो रेंजर था। तो महाराज आए प्यार से उनके पास और बोलने लगे कि तुम्हारे टांग के नीचे से कब रेंजर चला जाएगा, मतलब ये जो साउंड सिस्टम है आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो वो महाराज को कुछ समझाने जा रहा था कि नहीं नहीं महाराज मेरा नजर है। तब एक दूसरे सीनियर सैफरन ब्रह्मचारी थे, वो तुरंत मराठी में चिल्लाते उसको बोले कि जब महाराज बोलते हैं तो चुप रहना चाहिए और सुनना चाहिए, महाराज को सफाई देने की जरूरत नहीं है। फिर महाराज जो है अपना एक स्टोरी बताने लगे कि कैसे जो चोर लोग होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। महाराज बोल रहे, जो चोर होते हैं वो हमारे डिवोटी के जैसे जप में सोते नहीं रहते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा काम कर देते हैं और वो बहुत पुरवीन होते हैं। और महाराज बोल रहे थे उनके गुरु भाई थे जो एक मिक्सिंग मशीन मतलब जो साउंड मिक्सिंग का मशीन होता है, जो मेन
मशीन रहता है जिसके अंदर आप सारे वायर्स डाल के अलग अलग जो है मृदंग, करताल, हारमोनियम, गिटार, जितने भी आप डाल रहे हैं कनेक्शंस, उसका सब म्यूजिक आप उसको जो है लेवल कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वो जो मिक्सिंग मशीन होता है वो बहुत महंगा वाला होता है। तो महाराज बोलते हैं कि वो अपने साथ लेके एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तो चेक इन करते समय जो है थोड़ा भीड़ था, तो लोग लाइन में खड़े थे। तो ये महाराज के जो गॉड ब्रदर हैं वो भी लाइन में खड़े थे, और उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से नीचे रखा, मतलब उनके पैर के पास ही था, हाथ से नीचे रखा वो जो मिक्सिंग मशीन था, और रुके हुए थे कि भाई जैसे जैसे लाइन बढ़ेगा तो मैं बैग लेके आगे बढ़ूंगा। तो बताया जाता है कि एक आदमी जो है जोर से चिल्लाया पागलों के जैसे, और पहले माले से एक गाड़ी के ऊपर कूद पड़ा। तो जैसे एक गाड़ी पे कूदा, गाड़ी के जो छत, जो छापड़ा होता है उसका, जो बोनट के ऊपर का भाग है, तो उसके चारों कांच फूट गए, इतना जोर से कूदा और आवाज करते हुए। तो वो जो भक्त थे जिनके पास मिक्सिंग मशीन था, तो वो भी पूरे उधर एकदम देखने लगे कि क्या हुआ, कौन चिल्ला के ऐसा ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा बर्स्ट हुआ पूरे कांच वांच और इतना ही हुआ। तो हो सकता है उनका 10 सेकंड तक उधर ध्यान गया होगा, क्योंकि इतना जो है आवाज हुआ और ये सब हुआ। और 10 सेकंड के बाद उन्होंने नीचे देखा, उनका बैग गायब। बैग गायब तो गायब, आसपास में जहां जहां देखा कहीं पे कोई दिख नहीं रहा था। तो देखिए ये लोग कितने तेज हैं। महाराज बता रहे थे कि आपके जो है कुछ सेकंड्स के अंदर गायब कर देते हैं। मैं सुखदेव महाराज के साथ जगन्नाथपुरी धाम में था, और राधानाथ महाराज ने सुखदेव महाराज को यात्रा में जाने से पहले, उनके पास ये 1999 की बात है, 21 साल पहले की बात है, उनके पास एक बहुत महंगा वाला कैमरा था। तो महाराज राधानाथ महाराज ने सुखदेव महाराज को बोला कि अरे आप तो सन्यासी हैं, इतना महंगा कैमरा और वो सब ले जाने की क्या जरूरत है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले नहीं नहीं, थोड़ा मुझे जो है फोटोग्राफी का अच्छा लगता है, ऐसा करके। और मैं उनकी सेवा में था, और मैं जब तक आया सुबह को उनको सेवा करने के लिए, तब तक वो नीचे आ गए थे, हमें मंगल आरती के लिए जाना था एक जगह पे। तो वहां जहां बैठे थे, उन्होंने जहां जो होता है ना, जैसे हम लोग वो लकड़ी का ये रहता है स्टूल जैसा लंबा वाला, हाँ, तो उधर बैठे थे और उन्होंने अपने बाजू में रखा, और बाजू में रख के उन्होंने बस हाथ हटाया, और कुछ सेकंड में, जब ये सुबह का समय है, आप समझ लीजिए 5 बजे का समय है, पूरा अंधेरा रहता है, उस समय किसी ने उनका वो बैग गायब कर दिया, कैमरा का। और महाराज इतना बौखलाते हुए गए, महाराज बोले मेरा बैग चोरी हो गया, और मैं सब जगह ढूंढ रहा था, कहीं कोई आदमी का ही पता नहीं। तो आप सोचिए जो चोर होते हैं वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देते और आपका सामान भी दिखाई नहीं देता, इतने फास्ट होते हैं, इतने तेज होते हैं वो। तो महाराज वही बता रहे थे कि जो है ये साउंड सिस्टम का, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महाराज बता रहे थे उनको, गोपीनाथ प्रभु को, कि भाई हमारे पास जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि ये जो चोर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो कभी भी कहीं से भी कुछ गायब कर देते हैं, तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज गोपीनाथ प्रभु को महाराज मदन गोपाल प्रभु को बोले, तुम्हें मालूम है ये क्या है, जो वायर थे, जिस वायर से हम लोग कथा सुनते हैं, तो वो ये क्या है करके। तो उन्होंने क्या बोला, मदन गोपाल बोला वायर है। तो बोले नहीं, वायर नहीं है, ये हरिनाम प्रभु के जो है उनके हरिनाम प्रभु के जैसे हम लोग बोलते हैं नसें हैं, हाँ, वेन्स 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 इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको नसें बोलते हैं। हमारे हाथ में खून बहती है ना नसों के द्वारा, तो बोलते हैं नसें हैं नाम प्रभु का। तो हरिनाम प्रभु के नसें हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसके कारण ही लोग हरिनाम सुन सकते हैं, हरिकथा सुन सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो कथा कर रहे हैं, आप लोग को मालूम नहीं है, पर हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं गूगल मीट से, फिर जियो मीट से, अलग अलग तरीके से करने का, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो उसका क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि आप लोग सब कथा सुन रहे हैं, तो कथा में जो है सबसे मुख्य चीज है भगवान की ध्वनि। तो जो हम भागवत कथा कर रहे हैं, जब हम हरिनाम के बारे में महिमा बता रहे हैं, तो उसमें जो ध्वनि है वो स्पष्ट होना, जो है क्लियर रहना, वो काफी जरूरी है। तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि वो नसें हैं, वेन्स हैं हरिनाम प्रभु के। तो इतना देखिए महाराज का जो दृष्टिकोण है वो इतना ऊंचा है, जो शायद हम लोग कभी
मतलब 10 जन्म में भी भक्ति करके वहां पे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। फिर जो है अमृतसर में जो है हमारे एक दूसरे काउंसलर है रघुनाथ प्रभु, जो बताया जाता है उधर उन्होंने अमृतसर में 400 भक्त इकट्ठे कर लिए हैं प्रचार करते हुए। और जनवरी 2020 को जो है भक्ति चारू महाराज वहां पर आए थे अमृतसर में। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा जो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि महाराज यहाँ के आजकल बहुत सारे गुरु बन गए हैं। वो बोल रहे हैं न्यू एज गुरु बहुत फेमस हो गए हैं। मतलब हम भी जानते हैं ये गुरु वो गुरु बहुत फेमस हो गए हैं, और वो लोग जो है बहुत सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह पे जा जाके मतलब प्रधानमंत्री के साथ या बहुत मुख्य मुख्य जगह पे जाके पार्लियामेंट में वो लोग सब बातें कर रहे हैं, अपना जो भी है वो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्कॉन के भक्त जिनके पास सबसे ऊंचा ज्ञान है वो मंदिर का मंदिर में ही रुके हुए हैं, या ज्यादा में ज्यादा वो जो है किसी के घर में जाके कार्यक्रम कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं महाराज हम लोग इस्कॉन के भक्त तो कहीं बढ़ नहीं रहे हैं, और बाकी ये लोग जो जिनके पास प्रामाणिक सबसे उत्तम ज्ञान नहीं भी है वो पूरे देश विदेश में यूएस पार्लियामेंट में भी जा जाके प्रचार कर रहे हैं। तो भक्ति चारू महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भक्ति चारू महाराज ने बताया कि हम लोग भले ही धीरे जा रहे हैं, पर हम लोग जो है वास्तविक रूप में लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। और धीरे धीरे भले ही हमारा कार्य चल रहा हो, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि पूरे जगह जो है इस्कॉन प्रचार करेगा और सबका हृदय परिवर्तन करेगा। तो हमें पूरे इस बात पे विश्वास होना चाहिए, और तथाकथित बाहर के लोग जो क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो एक चीज उन्होंने ये बताया था कि कब तक हम जो है सिर्फ मंदिर से लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, और हमें मंदिर को भी देना चाहिए। तो अर्थात वो बोल रहे थे इंग्लिश में दैट कब तक हम लोग रिसीविंग एंड में रहेंगे, इट्स पे बैक टाइम, मतलब हमें भी मंदिर को कुछ देना चाहिए। अर्थात हमें भी जो है भक्ति का प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए, और कम से कम खुद अच्छे से भक्ति करें। तो जो है दूसरों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ जो है ये भक्त इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है, सुबह को माला कर रहा है, भागवतम कर रहा है, तो उसको देखते हुए दूसरे भक्तों को प्रेरणा मिलती है। और जिसको प्रेरणा लेनी है वो कहीं से भी प्रेरणा ले लेता है। जैसे बोलते हैं ना, तिनके को डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। तो जिसको भक्ति करनी है उसको कहीं से कुछ भी जो है प्रोत्साहन मिल जाए उसको लेके कर लेगा, और जिसको नहीं करनी है तो वो निश्चित रूप से उनको कितना ही आप फोन कर लो, कितना ही उनको बोल दो कि हाँ भैया आइए आइए आइए, वो नहीं करेंगे। और ऐसे भक्त जो है फिर भविष्य में उनकी भक्ति किस स्तर पे जाती है वो आपको हमको भी मालूम है। फिर बताते हैं हमारे एक भक्त हैं रूप गोस्वामी प्रभु। तो ये और रूप रघुनाथ प्रभु ये दोनों ही भक्त थे जो गुरुकुल में पढ़ के बड़े हुए। तो ये अपनी कथा बता रहे हैं कि कैसे वो भगवान के जो है पुजारी थे, और रोज उनका कार्य था भगवान को उठाना, फिर भगवान को भोग लगाना और दर्शन खोलना और मंगल आरती करना। तो ये कई सालों तक उन्होंने किया था। तो एक दिन वो अलार्म लगाए और उठे, और उठते ही उन्होंने घड़ी नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, तो सीधा स्नान वान किए, भगवान को उठा दिए, और भगवान को उठा के भोग वोग चढ़ाए, और सीधा बाहर आके शंख बजाए। तो जब शंख बजाए तो और कर्टन खुले, तो तब शंख अंदर से बजाते थे, तो शंख बजा के सीधा कर्टन खोल दिया उन्होंने। तो कर्टन खुला तो वैसे 5 बजे के समय में सारे ब्रह्मचारी बाहर रहते हैं और सब मंगल आरती के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कर्टन खोला तो देखा सारे ब्रह्मचारी सोए हुए हैं। तो बोले ऐसे कैसे, सारे ब्रह्मचारी सोए क्यों हैं? और वो टेम्पल हॉल में ही सोते थे उस समय, तो क्योंकि जगह हमारे मंदिर में कम था। तो सब ब्रह्मचारी लोग भी मुड़ के देखे, बोले अरे भगवान का अच्छा दर्शन मिल रहा है। और फिर घड़ी देखा तो 5 नहीं बजे थे, 4 बजे थे। तो उसने क्या किया था, 1 घंटा पहले उठ गया था, जो अपने टाइम के हिसाब से है। वो जितने बजे उठता था उससे 1 घंटा पहले उठ के भगवान को भी उठा के सब करके ऑफरिंग करके 4 बजे दर्शन खोल दिया उन्होंने। तो फिर सब लोग ने बोला 1 घंटा है, बंद करो बंद करो, तो फिर बंद किया, और फिर 5 बजे मंगल आरती हुई। तो रूप गोस्वामी बता रहे थे, अब देखिए कोई नम्रता से कहीं पे भक्ति कर रहा है, और उन्होंने ऑफरिंग भी हिंदी में दिया, और बोलते 93 में उनको जो है पूना जाने के लिए बोला, और
पूना में 93 से आज 2020 हो रहा है, तकरीबन 27 साल हो रहा है। 27 साल से वो नम्रता से भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। देखिए, किसी को सेवा करनी हो, भले ही वो प्रवचन नहीं देते हैं, भले कोई शायद ज्यादा भक्त जानते भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिल लगा के भक्ति करनी है, देखिए कैसे 27 साल जो है अच्छे से वो उधर पूना में सेवा कर रहे हैं। तो उनके बारे में उन्होंने बताया। फिर श्री श्री राधा गोपीनाथ में विशेष रूप से जो है तकरीबन 1 डजन चीजें बताई जो काफी अलग है। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे थे कि हमारे मंदिर में अगर आप व्यासासन देखें, ये ब्रजमोहन प्रभु जो आखिरी भक्त थे उन्होंने बताया कि कैसे जो है व्यासासन हमारा मंदिर में एक अलग ही साइज का है। अगर आप जू में जाएंगे, राधा गिरधारी मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर में जाएंगे, तो वहां पे एक ही स्क्वायर तरीके का रहता है, पर यहाँ पे व्यासासन इतना बड़ा बना है। उसका उद्देश्य ये है कि महाराज चाहते थे कि उनके जितने भी गुरु भाई हैं वो भी आके बैठे, सब साथ में मिलके जो है हरि कथा करें। तो जिस तरह से उन्होंने व्यासासन बताया बनाया, उससे महाराज का दृष्टिकोण पूरी तरह से मालूम चलता है। फिर बोलते हैं हमारे मंदिर में शयन दर्शन है, जो हमें ऑनलाइन मोबाइल पे भी हम देख पाते हैं। तो बहुत कम मंदिरों में है। और ये शयन दर्शन का विशेषता ये है कि जो मंगल आरती में नहीं उठ सकते, तो कम से कम शयन दर्शन कर सकते हैं। और बॉम्बे साइड में लोग जो हैं शाम को ही ज्यादा जागृत रहते हैं, तो भर भर के लोग आते हैं शयन दर्शन के लिए। फिर बताते हैं कि महाराज ने ऐसा जो है नया नया चीज सोच के निकाला है इस मंदिर में। जैसे आप देखते हैं संडे फीस्ट के दिन जब भोग चढ़ रहा हो तो हाफ कर्टन लगता है। तो आधा कर्टन का ये क्यों उन्होंने ऐसा सोच के किया, जिससे भगवान को भोग भी लग सके, हम लोग बाहर से खड़े रह के भगवान का दर्शन भी कर सकें और हमें भोग भी ना दिखे। तो भगवान का सेवा भी चलता रहे और जितने भक्तगण आ रहे हैं वो दर्शन भी कर सकें। तो ये जो हाफ कर्टन का जो महाराज जी ने किया है वो सबसे मुख्य है। और फिर हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जो व्यासासन है, प्रभुपाद जी का आसन जहाँ पीछे है, उनके दोनों साइड में किताबों के लिए पूरा एक शेल्फ बना है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में टीक वुड का जो है पूरे किताबों के लिए एक ऑल्टर जैसा बनाया है, और उसमें भी लाइट डाल के जो है पूरे प्रकाश के साथ वहां पे रखा गया है किताबों को। तो उसका भी उद्देश्य ये है कि जो है हम सबको बताना चाहते हैं, महाराज का ये दृष्टि था कि प्रभुपाद को पूजना है, और प्रभुपाद के साथ जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं उनको भी हमें पूजना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें अपने ग्रंथों के द्वारा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम देखिए इतने महीनों महीनों से जो है भागवतम कथा कर रहे हैं, और रोज हमको नया ही लगता है कथा। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी की किताबों में एक ही बार बार रिपीट किया गया है, पर हम लोग देखते हैं इतना इतना चीजें बताई गई हैं। जैसे कल का प्रवचन में बता रहा था, जो फिर शाम को फिर से मैंने दोहराया कि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो वो मर्डर करने के बराबर है। तो ये शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था, यहाँ तक कि किसी ने कथा में भी मुझे नहीं सुनाया था इतने सालों में। और प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं तो इतना ज्ञान मिल रहा है। तो ये और भी हमें इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वैष्णव अपराध के ऊपर। तो फिर बताया जाता है कि हमारा एक स्पेशल इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का विग्रह है। तो विशेष रूप से कृष्णा इस्कॉन टेम्पल में आपको हनुमान जी नहीं दिखते हैं, पर यहाँ हनुमान जी का ही विग्रह रखा है, फिर गरुड़ जी का विग्रह रखा है, और हमारे ऑल्टर में जो है गोपाल जी रखे हैं। तो गोपाल जी मतलब जो गुजराती लोग हैं वो श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं, तो इसलिए गोपाल जी का विग्रह है जो काफी आकर्षित हो जाते हैं सब भक्तगण। फिर गरुड़ जी मतलब जो श्री वैष्णव हैं, तो वो उनके जो विष्णु विग्रह के सामने हमेशा गरुड़ जी रहते हैं, तो वही गरुड़ जी हमारे मंदिर में है। और हनुमान जी भी वैसे ही है। और बताया जाता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में है तो सब जो है भक्तगण गणेश जी को बहुत पूछते हैं। तो मंदिर के प्रवेश में आपको गणेश जी भी मिलेंगे, टेम्पल हॉल का एंट्रेंस में ही गणेश जी को रखा है। तो ये सब विशेष चीजें हैं जो शायद दूसरे इस्कॉन सेंटर में नहीं मिले। और फिर बता रहे थे यहाँ पे एक सेवा स्थान है। तो सेवा स्थान मतलब ये जो ब्रह्मचारी जब बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए एक अलग जगह जो है एक पूरा फ्लैट उन्होंने रखा हुआ है वहां पे। और वहां पे जो है हमारे प्रामाणिक डॉक्टर आते हैं, और उस उधर फ्लैट में उनको सिर्फ रेस्ट करने के लिए पूरा दिया जाता है।
उनके हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है और उनका सब जो है सुविधा का जो है ध्यान रखते हैं। तो बता रहे थे कि ये सेवा स्थान होने के कारण जो है जब भक्त बीमार भी पड़ते हैं तो उनका बहुत ध्यान दिया जाता है और वो ध्यान रखने के कारण जो है जो भक्त है वो विचलित नहीं होते जब उनकी तबीयत खराब होती है। तो देखिए डिवोटी केयर के लिए ये हमारे आश्रम के हिसाब से बता रहे थे या मंदिर के हिसाब से बता रहे थे, पर एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि हमें हर भक्त का ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है, विशेष रूप से जब उनकी तबीयत खराब रहती है। तो फिर बताया जाता है कि महाराज ने हमारे मंदिर में शरणागति जो है लाइब्रेरी भी बनाया है और शरणागति लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य ये था कि सारे ब्रह्मचारी जो है एकांत में उधर बैठ के पढ़ाई कर सके। तो महाराज खुद जोर दे के महाराज खुद जो है बताए कि नहीं, एक अलग जगह बनाए और जहाँ पे सब भक्तगण जो है आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें, कि प्रभुपाद की पुस्तकें जब ध्यान से पढ़ेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तब जाके वो प्रचार कर पाएंगे। फिर बताया जाता है कि कैसे इस मंदिर में विशेष रूप से काउंसिलर सिस्टम बनाया गया है। तो काउंसिल सिस्टम का उद्देश्य वही था वापस से कि सारे भक्तों का जो है कोई ध्यान रखने के लिए हो। और ये काउंसिल सिस्टम जो है पूरे अभी विश्व में प्रसिद्ध होते जा रहा है और बहुत सारे मंदिर जो है इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सेवाएं हैं वो भी पूरा बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरा समय वो सेवा करता रहता है, हमारे मंदिर में भी और मैनेजमेंट में भी। तो हर 3 साल में जो है सारे सेवा बदल जाते हैं ब्रह्मचारियों के। तो क्यों बदलते हैं? जिससे वो दूसरा सेवा कर सकें और कोई एक भक्त एक ही सेवा को लेके आसक्त ना हो। फिर बताते हैं कि जो हमारा टेम्पल हॉल है वो एसी हॉल है। अब देखिए इस्कॉन में शायद ही मैंने देखा है कि किसी का जो मेन टेम्पल हॉल है वो एसी है। सिर्फ हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर का ही जो है पूरा हॉल एसी है। और देखिए महाराज का जो दृष्टिकोण है वो कितना ऊंचा है, इसके ऊपर मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। पहला तो इसके ऊपर बता रहे हैं कि जब कई साल तक तो एसी था ही नहीं, और जब एसी लगाने के लिए महाराज ने जो है बोला, तो विशेष रूप से गौरांग प्रभु, भले वो आईआईटी के हैं, इतने होशियार हैं, वो महाराज को बोलने लगे, महाराज एसी क्यों लगा रहे हो? एसी लगाओगे तो भक्त लोग सो जाएंगे। एकदम ठंडा ठंडा लगेगा प्रवचन में और आराम से प्रवचन सुनते सुनते सो जाएंगे, महाराज एसी मत लगाइए। तो महाराज बोले नहीं, जो है हमारे भक्त लोग पूरे मुंबई से आते हैं तो उनको थोड़ा जो है जब श्रवण करते हैं तो उनको आराम मिलना चाहिए। तो हमें भी मालूम है कि जब बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और गर्मी में जो है हमें गर्मी गर्मी के बारे में हमारे मन में रहता है और हम लोग ध्यान से जपा या ध्यान से जो है कथा नहीं सुन पाते हैं। तो महाराज ने विशेष रूप से जोर दे के पूरा एसी हॉल करवाया। तो ये भी विशेषता है हमारे मंदिर की। और अगर आप हमारा ऑल्टर देखें मंदिर में गोपीनाथ जी का, तो उस ऑल्टर पे अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के पंछी हैं। आप देखेंगे हिरण है, बंदर है, तोते हैं। तो महाराज ने और पूरे पेड़ वेड़ लगा के रखे हैं। तो आर्टिफिशियल पेड़ है, लेकिन महाराज का ये दृष्टिकोण था कि ये वृंदावन है, तो जो भी भक्तगण जो है दर्शन के लिए आते हैं तो वो उनको वृंदावन का अनुभव होना चाहिए, इसलिए वृंदावन का उनको अनुभव देने के लिए वैसा ऑल्टर बनाया है। तो मैं एक और चीज बता रहा था महाराज का दृष्टिकोण के ऊपर, कि एक बार काउंसलर्स मीटिंग में बड़ा चर्चा चल रहा था जिसमें कृष्णचंद्र प्रभु, रघुनाथ प्रभु और जो है सारे सीनियर ब्रह्मचारीज और सारे जो सीनियर जो मेन काउंसलर्स हैं वो लोग सब डिसाइड कर रहे थे कि कई जो लोग हैं वो सिर्फ प्रसाद के लिए आते हैं और सीधा आ जाते हैं सीधा प्रसाद के लाइन में, और इसके ऊपर कैसे हमें रोक लगाना चाहिए। और तकरीबन तकरीबन 2 घंटा सारे काउंसलर्स और सारे सीनियर ब्रह्मचारी, जिसमें गौरांग प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, श्यामानंद प्रभु सब मिले हुए थे, और वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि भाई कैसे इनको जो है रोका जाए। मतलब एक प्रसाद फूड फॉर लाइफ करना अलग बात है, लेकिन जो हम संडे फीस्ट कर रहे हैं और संडे फीस्ट कार्यक्रम में सिर्फ लोग खाने के लिए आए वो उचित नहीं है। तो अभी इनके साथ जो है पूरे काउंसलर जो है भक्तगण मिलके इसका समाधान नहीं निकाल पाए, तो ये लोग महाराज के पास गए।
तो महाराज कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज हम लोग 1 घंटा चर्चा किए, सब लोग ने अपना अपना मत दिया, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इनको रोकें, क्योंकि जो लोग सिर्फ प्रसाद के लिए अंतिम में आ जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं करके। तो महाराज जाते हुए जैसे ही सुने, 1 सेकंड में महाराज ने बोल दिया कूपन सिस्टम स्टार्ट किया जाए, और ऐसे बोल के महाराज प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, निकल गए। तो फिर सारे काउंसलर्स और सारे ब्रह्मचारी मिलके समझने लगे कि जिस मुद्दे पे हम सब मिलके 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं पर समाधान नहीं निकाल पाए, महाराज कुछ सेकंड्स में जो है उसका समाधान बता दिए। तो महाराज को जो अनुभव है, जो महाराज का भक्ति है, उसके कारण महाराज को इतना प्रेरणा और आध्यात्मिक महाराज के पास शक्ति है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो सब मिलके समाधान नहीं निकाल पाते हैं, वो जो है महाराज निकाल पाते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि भक्तों को कैसे ध्यान देना चाहिए, भक्तों का हमें कैसे संभालना चाहिए। तो इसके ऊपर बताते हैं कि हर भक्त, ये महाराज ने परिभाषा बताई है कि भक्तों का कैसे हमें ध्यान देना चाहिए। ये जरा ध्यान से सुनिए आप लोग सब। तो महाराज बताते हैं कि हर भक्त को ऐसा लगना चाहिए कि उसको कोई आश्रय दे रहा है, कोई उसको उत्साहित कर रहा है, और उसको खुद को अपने जीवन में सेवा करने के लिए, प्रभुपाद की मिशन में सेवा करने के लिए हृदय में से उसको जो है उत्साह आना चाहिए, इंस्पिरेशन आना चाहिए। अगर उसको ऐसा लग रहा है कोई मेरा भक्त ध्यान रख रहा है, उसको उत्साह आ रहा है प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, और वो संतुष्ट है, और ये संतुष्टि और उत्साह उसका जीवन के अंत तक, अर्थात तो जब तक आखिरी सांस लेगा तब तक चलना चाहिए। इसे बोलते हैं डिवोटी केयर, कि भक्तों का उस तरह से ध्यान रखिए कि वो अंतिम सांस तक उत्साहित रहें और प्रसन्न रहें भक्ति में सेवा करने के लिए। तो ये महाराज ने जो है बताई थी। तो महाराज जो है, अभी महाराज का आ रहा है इशू, और महाराज ने भी प्रवचन दिया अमेरिका से, और बताया आज राधा गोपीनाथ का आविर्भाव दिन पे। तो महाराज एक मुख्य चीज बोले कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि जो है मुश्किल मुश्किल तकलीफें, परेशानी रहेगी रहेगी। तो ये एक मुख्य चीज महाराज ने बताया है। मतलब वापस से सुनते हैं जब महाराज से वो कई चीजें, तो काफी अच्छा लगता है, और हमारे मन में वापस से बात आ जाती है। तो महाराज बोले जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब तकलीफें, परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, एक तकलीफ के पीछे दूसरा तकलीफ हमेशा आता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से पहले हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं था, नहीं, वो तकलीफ था, अभी कोरोना वायरस आ गया है। तो महाराज बता रहे थे कि हमेशा तकलीफें आती रहेंगी। एक भक्त को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में जो है अपनी भक्ति और अपने भगवान से जो संबंध है, वो जो है और मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करे। तो कभी परिस्थिति अच्छी होगी, कभी परिस्थिति बुरी होगी, लेकिन एक चीज समझना है, महाराज बोल रहे थे आप भौतिक जगत में हो, यहाँ पे हमेशा परिस्थिति बुरी ही होने वाली है जब तक आप भगवत धाम नहीं जाओगे। वहां पे एक बार जाओगे तो ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन जब तक आप इस भौतिक जगत में हो तो वो आने ही वाली है। तो हर परिस्थिति में महाराज बोल रहे थे एक भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण भगवान से अपना संबंध जो है मजबूत से मजबूत बनाता रहे, अपना साधना करके, अपनी सेवा करके, अपनी भक्ति करके। तो महाराज जो है बता रहे थे कि जब वो वेस्ट वर्जीनिया वृंदावन उन्होंने जुड़े थे, तो उनको जो है एक सेवा दिया था खड्डा खोदने का। और आप सोचिए उस समय के लीडर कैसे थे, उनको 14 घंटे का काम देते थे। कितना घंटा? 14 घंटा। आजकल लेबर लोग बाहर काम करते हैं, 8 घंटा मुश्किल से काम करते हैं, उसके अंदर भी 1 घंटा उनको लंच चाहिए वगैरह वगैरह। तो महाराज बोलते हैं 14 घंटा मैं काम करता था खड्डा खोदने का, क्योंकि वहां पे वो जो है न्यू वृंदावन में मंदिर बना रहे थे, और उनको जो है लेबर के जैसे काम कराते थे। और बोलते कई महीनों तक उन्होंने किया, और फिर एक रात को बरसात आया, और जितना उन्होंने मट्टी खोदा था और दूसरी जगह डाला था, बरसात के पानी से वापस से पूरा का पूरा मट्टी अंदर आ गई। तो महाराज बोलते हैं एक ही रात में मेरे 14 घंटे जो मैंने मेहनत किया था वो पूरा पानी हो गया, फिर से मट्टी अंदर आ गई। तो महाराज बोलते हैं कि वो 14 घंटे का
जो है मेरी जवानी और मेरा जो शक्ति था ऐसा 14 घंटा जमीन मिट्टी खोदने में चला गया मेरा। तो महाराज हम लोग को बता रहे थे ये बात कि आपको क्या लगता है ऐसे कार्य करने से मैंने भक्ति में प्रगति की कि नहीं की? तो वास्तविक रूप में महाराज ने खुद ने जवाब दिया कि हाँ मैंने की। भौतिक रूप से आप देखें तो उसका कुछ फल का लाभ नहीं हुआ। मैंने खड्डा खोदा इतने महीनों तक और एक बरसात आया और मिट्टी पूरा वापस से भर गया। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे जो मेरे ऊपर वाले भक्त थे उन्होंने मुझे ऐसा निर्देशन दिया था तो मैं उनकी बात सुन के सेवा कर रहा था। तो देखिए आज जो गुरु हैं उन्होंने अपने जवानी में अपने समय में कितना भीषण रूप से मेहनत किया है। मतलब ऐसे जो कोई हमाल होता है, कोई ऐसा खड्डे खोदने का काम करता है, ऐसे 14 घंटे रोज के काम किए महीनों महीनों तक, तब जाके वो इतने बड़े गुरु इतने बड़े आचार्य बनते हैं। और उनके लिए फिर सब भक्त लोग सेवा करने के लिए तात्पर्य रहते हैं और उनसे जो है इतना हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो महाराज के ऊपर और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर विशेष ये है कि महाराज हमें जो शिक्षण दे रहे हैं तो वो लोग आप सुनिए। वो विशेष हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। तो महाराज का रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक आध पॉइंट ही बताया है, पर मैं चाहूंगा अगर भक्तों के पास समय है तो इस्कॉन डिजायर ट्री पे सब अवेलेबल है, आप लोग ध्यान से सुनिए। वापस से महाराज बता रहे थे कि विरह के भाव में जो भक्ति करते हैं वो सबसे सर्वोत्तम रहता है। और महाराज भक्ति चारू महाराज के लिए भी बोल रहे थे कि अभी मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे एक एक पन्ने में एक एक शब्दों में ऐसा लग रहा है कि मैं भक्ति महाराज चारू महाराज का संग ले रहा हूँ। और महाराज ने एक और मुख्य चीज बताया कि प्रभुपाद जो भी हमारे जीवन में करते हैं सबसे उत्तम है। प्रभुपाद अपने अपने भक्तों को तमाल कृष्ण महाराज, फिर भक्ति तीर्थ महाराज, श्रीधर महाराज सबको लेके चल बुला लिए अपने पास। तो जो प्रभुपाद ने किया वो सर्वोत्तम है और हम जो है उनके शिष्य हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि सही है कि गलत है। हमें एक चीज समझना चाहिए, जो प्रभुपाद कर रहे हैं वो सबसे उत्तम है, वो हमेशा सही है। तो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को भी बुला लिया तो ये सबसे सही है। तो हमें इसके बारे में दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में प्रभुपाद कर रहे हैं वो सबसे उत्तम ही है। तो ऐसा जो है महाराज बताए। तो मैं चाहूंगा सारे भक्तगण अगर रिकॉर्डिंग सुन ले तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसके साथ हम ये जो आज का मंदिर में जो हुआ था वो हम यहाँ पे रोकेंगे और अभी हम भागवतम में वापस प्रवेश कर रहे हैं। भागवतम में हमने चर्चा किया है कि कैसे भगवान के शारीरिक रूप का वर्णन किया गया है, उनके चेहरा, उनका दृष्टि, उनका उनकी जो छाती है, उनका उनका गला है, उनके हाथ, उनकी नासिका, उनका माथा, तो ये सब के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे। तो ये जो है अभी यहाँ पे भगवत धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और उसमें बता रहे हैं कैसे चतुष कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया और उनको बोला कि आप पृथ्वी पे जाइए, आपका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आपने अपराध किया है। और फिर भगवान आते हैं और भगवान दोनों को अर्थात एक तरफ है चतुष कुमार और दूसरी तरफ है जय विजय। तो जय विजय का तो श्राप मिल गया है कि आपका पतन हो जाए, और जो चतुष कुमार थे उन्होंने भी अपराध किया। उन्होंने क्या अपराध किया? उन्होंने जय विजय को श्राप दिया। तो दोनों को मालूम था दोनों ने गलती की है, तो भगवान आए दोनों को सांत्वना देने के लिए, दोनों को जो है संभालने के लिए। तो वो इसमें 39 से 41 श्लोकों में भगवान का सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। तो 39 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षण दिया है उसके ऊपर आधार पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो वैष्णव अपराध जो है एक जो है पागल हाथी के समान है। और अगर एक पागल हाथी को छोड़ देते हैं तो वो कैसे पूरी तरह से विध्वंस करता है जो है हमारी भक्ति लता को। तो वही जो हमने आपको बताया कि मर्डर्स और पोजीशन, तो यही चीज चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को भी जो है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो रूप गोस्वामी को बताते हैं ये हाथी माता, ये
मध्य लीला के 19वें अध्याय के 156 श्लोक में है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपादे व छिंदे तारा, सुखी याय पाता। तो देखिए इसको इधर भी जो है बंगाली में उसी के बारे में बताया गया है, वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। जो हम वैष्णव अपराध करते हैं वो हाथी का हाथी माता, वो एक पागल हाथी को लाने के समान है, ऐसा बताते हैं। और बताया जाता है एक पागल हाथी अगर छोटे से बगीचे में आ जाए तो क्या करेगा, सब तहस नहस करेगा। तो हमारी जो हमने चर्चा किया था भक्ति रहता बीज के बारे में, तो जो हमारी भक्ति का छोटा सा पौधा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उसको तोड़ देगा और पूरी तरह से उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, और फिर हमारी पूरा भक्ति नष्ट हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हम किसी भी वैष्णव का अपराध ना करें। तो इसलिए मैं आप लोग को इसके बदले में बता रहा था कि हमें जो है आदत डालना चाहिए कि हम वैष्णव का जो है गुणगान करें। तो जब भी हम किसी वैष्णव से मिलते हैं या हमारे व्यवहारिक हमारा आदान प्रदान होता है, तो सब में हमें अच्छा गुण ढूंढना चाहिए, और अच्छा गुण ढूंढने के बाद उसके उनका स्तुति करना चाहिए। तो ये नहीं कि हम सिर्फ बोलते हैं ना किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं या ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहे हैं, नहीं। हमें अच्छे भक्त जो भक्त हैं उनमें अच्छे गुण ढूंढने चाहिए, और ढूंढते हुए अच्छे गुणों का उनका गुणगान करना चाहिए। अगर हम ये बार बार करते रहेंगे तो हमारे मन में आ जाएगा, जब भी हम किसी भक्त से मिलेंगे तो हम हर भक्त में अच्छी चीज देखेंगे और उसका गुणगान करेंगे। तो फिर गलत चीज देखना और उसके बारे में बोलना वो हमारा कम से कम हो जाएगा। तो बोलते हैं जिस मुख से अगर विष पिया हो तो उसी मुख से अमृत पीना चाहिए, तो विष का असर कम हो जाता है या खत्म होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें वैष्णव अपराध से बचना है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम हर वैष्णव में अच्छा गुण ढूंढें, और फिर ढूंढने के बाद हम जो है ऐसे अच्छे गुणों को बार बार दूसरों के सामने बोलें। जैसे हमारे मंदिर में इतने सारे भक्त हैं, तो ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा गुण ढूंढना तो ठीक है, लेकिन दूसरे गृहस्थ भक्तों में भी हमें अच्छे गुण देखने चाहिए, और हमारे परिवार में जो है और उनका भी हमेशा गुणगान करना चाहिए। तो ये जो है 3 श्लोकों में जैसे मैंने बताया इसके बारे में वर्णन किया गया है भगवान का सौंदर्य में। तो अभी हम 42 श्लोक पे आ जाते हैं। कहते हैं भगवान का जो सौंदर्य है वो उसकी तुलना जो है वो भक्त भी जो है पूरी तरह से कर नहीं सकते। यहाँ तक कि लक्ष्मी जो सबसे सुंदर है उनका भी सौंदर्य भगवान के सामने कम पड़ जाता है, और भगवान को जो है सारे के सारे देवता जो है पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि उनका जो सौंदर्य है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो जैसे ही चतुर कुमार ने उनको देखा तो उसी प्रकार उसी समय उन्होंने अपना सर झुकाया, प्रणाम किया उनके चरणों में, और फिर अपने आंखों से बार बार भगवान का सौंदर्य देखते रहे। तो यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में चर्चा किया है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 42 श्लोक में विस्तार पूर्वक इसके ऊपर बताते हैं। अभी पहला चीज प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान का सौंदर्य है वो इतना सुंदर है कि हम जो है कितना भी उसके बारे में बताएं तो जो है हम वास्तविक रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते। नयना अभिरामम, नयना अभिरामम का एक शब्द का मतलब है कि आप आंखों से कितना भी देखते रहें उसका वर्णन करते रहें उतना कम ही रहेगा, क्योंकि वो भगवान है। और बताया जाता है सबसे खूबसूरत स्त्री इस भौतिक जगत में लक्ष्मी है। यहाँ तक कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सबसे खूबसूरत स्त्री जो है लक्ष्मी है, लेकिन भगवान का सौंदर्य इतना है कि लक्ष्मी का सौंदर्य भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। इसलिए भगवान को बोलते हैं मदन मोहन, क्योंकि वो हजारों की संख्या में कामदेव का मन आकर्षित कर लेते हैं। और वही भगवान जो मदन मोहन बतलाए जाते हैं वो मदन दह बन जाते हैं। मदन मतलब वो खुद कामदेव के आकर्षण से जो है विचलित हो जाते हैं। कामदेव मतलब अभी ये कामदेव नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में कामदेव को स्वयं कृष्ण भगवान आकर्षित करते हैं, पर मदन दह का मतलब है कि वो राधा रानी के सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए लक्ष्मी का सौंदर्य जो है
बहुत सुंदर है भौतिक और आध्यात्मिक जगत में, और उससे सुंदर है भगवान कृष्ण, और कृष्ण भगवान से सुंदर है राधा रानी। तो ये बताया जाता है कि वैकुंठ में जितने भी निवासी हैं वो हमेशा नारायण को सबसे सुंदर देखना चाहते हैं, और गोलोक वृंदावन में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं राधा रानी को सुंदर। तो देखिए ये एक डिफरेंस बताया गया है, भेद बताया गया है वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन के निवासी सारे भक्तगण नारायण को सबसे खूबसूरत देखना चाहते हैं, और गोलोक वृंदावन के भक्त जो है राधा रानी को सबसे खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो अभी 43 श्लोक जो है वो काफी मुख्य है, ये कई बार कोट किया जाता है, तो ये हम साथ में चर्चा करते हैं। तस्यारविंद नयनासपदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरांद वायु अंतर्गत सविवरेण चक्र तेषाम संखाशभोम अक्षज्योसम अपिचित तन्वो। तो इसमें विशेष रूप से इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु जब वहां पर आए और इन्होंने प्रणाम किया, तो जब वहां पे वो हवा बह रही थी, तो हवा जो है भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी की खुशबू जो है वो लेते हुए आगे बढ़ी, और ये जो चतुर कुमार थे उनके नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश की, जिसके कारण उनका पूरा मन बदल गया। तो यहाँ पे भगवान क्या इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के आंखों को और भगवान के चरणों को दोनों की तुलना कमल के साथ की गई है। तो प्रभुपाद जी दूसरी जगह लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे खूबसूरत चीज कमल ही है, इसलिए हम लोग बार बार भगवान के अलग अलग अंगों का कमल से तुलना करते हैं। तस्यार विंद नयना और पदार विंद, तो नयना मतलब आंखें और पदार विंद मतलब चरण, तो दोनों की तुलना कमल के साथ की गई है। और फिर बताया जाता है मिश्र तुलसी मकरंद वायु, ये देखिए मिश्र तुलसी मतलब तुलसी की जो सुगंध थी वो वायु के साथ जाके जो है चतुष कुमार के नासिका से जाती है। तो बताया जाता है कि उनमें थोड़ा मायावाद था, थोड़ा वो ब्राह्मण के रूप को आकर्षित थे, लेकिन जैसे ही वो नासिका से भगवान के तुलसी का खुशबू उनके शरीर में प्रवेश करता है, तो पूरा उनका मायावाद निकल जाता है और संपूर्ण रूप से वो भगवान के व्यक्तिगत रूप पे पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बार बार हमने उदाहरण सुना हुआ है चतुष कुमारों के बारे में कि चतुष कुमार कैसे मायावादी थे और वो भगवान की कृपा प्राप्त करके मायावाद से भक्त बन गए। पर आप कभी भी ऐसा पूरे भागवत में या किसी के जीवन में नहीं सुनोगे कि कोई भक्त था वो भक्ति छोड़ के मायावाद बन गया। तो ये बतलाता है कि मायावाद का स्तर काफी कम है और भक्ति का स्तर सबसे उत्तम है। तो प्रभुपाद जी जो है फिर अगले श्लोक में 44 में बताते हैं कि कैसे भगवान का जो है चेहरा एक ब्लू नीले रंग के कमल के समान था, और उनका जो मुस्कान था वो एक जैस्मिन फूल के समान था। तो जब चतुर्ष कुमार उनके चरणों में देखने लगे तो उनके जो नाखून थे वो एक बहुत मूल्यवान रूबी रूबी करके एक डायमंड होता है उसके समान दिख रहे थे, और पूरी तरह से भगवान की तरफ आकर्षित हो गए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि देखिए वैष्णव अपराध जो हम लोग ने ऊपर चर्चा किया, प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षण दिया है कि ये हाथी माता के समान है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं जो मैंने पहली बार सुना, और शायद आप लोग भी पहली बार ही सुनेंगे ये बात को। तो उसमें बता रहे हैं कि चतुर्थ कुमार को दास्य भक्ति भी नहीं मिलता है। देखिए दास्य भक्ति भी नहीं मिलता, दास्य मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना दास दास बनना, नहीं, उनको सिर्फ शांत भक्ति मिलती है। क्यों उनको दास्य भक्ति भी नहीं मिलती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया। क्या अपराध किया? उन्होंने जय विजय को श्राप दिया। देखिए जय विजय ने गलती की वो ठीक है, लेकिन इन्होंने उनको श्राप दिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, ये आपको भागवतम में नहीं मिलेगा। जो मैं किताब को रेफर कर रहा हूँ उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो है टीका दिया हुआ है, उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको कि चतुर कुमारों ने जो है अपराध किया, और इस अपराध के फलस्वरूप उनको दास्य भक्ति भी नहीं मिली, सिर्फ शांत भक्ति मिली। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध नहीं करना है। इनको भगवान का दर्शन मिल गया। चतुष्रूप जो है चतुष कुमारों ने
जो भगवान का, नारायण का रूप देख लिया गरुड़ जी के साथ और जो है वैकुंठ में, पर वहां पे भी उनको पूरी तरह से भक्ति प्राप्त नहीं हुई अपराध के कारण। तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। तो फिर जो है 45वें श्लोक में भगवान का बारे में बताया जाता है कि कैसे वो बहुत ही आकर्षित हैं, और जितने भी योगी हैं जो मुक्ति चाहते हैं वो भगवान को हृदय में हमेशा ध्यान करते रहते हैं, और 8 तरह के जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त करते हैं, उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे बड़ा, सबसे उत्तम योगा मार्ग क्या है। देखिए, ये मैं 45वां श्लोक बोल रहा हूँ, तो उसमें जो लोग भागवतम देख रहे हैं तो उसमें आप मार्क कर सकते हैं। प्रभुपाद जो योग करते हैं वो बता रहे हैं 24 घंटा कोई कृष्णा पे ध्यान दे, 24 घंटा। हाँ? और प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये है कृष्ण भक्ति। अगर आपको जानना है इस्कॉन क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बता दिया 24 घंटा कृष्णा पे ध्यान करना। तो देखिए, हमारे लिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जितना ज्यादा समय हो सकता है हमें कृष्णा भावनामृत होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कथा के समय या जपा के समय, पर बाकी दिनचर्या में भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम भोग भगवान के लिए चढ़ाते हैं या लाते हैं या पकाते हैं तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये चेतना भावना से हम करते हैं, तो जितना कृष्णा भावनामृत हो सकेंगे उतना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को योगा के लिए बोला था, और अर्जुन ने ये बोला था कि मेरी क्षमता नहीं है योगा करने की। तो हमें, प्रभुपाद लिखते हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए योगा करके, और अपना जो है अलग अलग तरीके से वो जो शरीर को ऊपर नीचे करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, तो उसमें जो है समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, अगर आप योगा कर रहे हो अपने स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं योगा करके भगवान को प्राप्त करूंगा, आप बिल्कुल गलत हो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब अर्जुन नहीं कर पाए 5000 साल पहले, अभी कलयुग के लोग क्या कर पाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अनुलोम विलोम करना है, थोड़ा आसन करना है, वो ठीक है, वो आप करिए, पर ये गलत धारणा मत रखिए अपने मन में कि मैं योगा करके भगवान को प्राप्त करूंगा। तो कई लोग होंगे जो तपस्वी होंगे, जो लोग कर रहे हैं उनको आप, पर कलयुग के लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रहना चाहिए, जब योगा की बात आती है, अर्जुन 5000 साल नहीं पहले नहीं कर पाए, तो हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो बताते हैं कि भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं। तो हमने सुन लिया है कि भगवान परमाणु में भी रहते हैं, एक कण कण में भी रहते हैं, जो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा संहिता में बताते हैं। तो भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा का जो है संबोधित किया जाता है। और वही परमात्मा जो है, अगर हम जितना भक्ति करते हैं तो वो परमात्मा हमें प्रेरणा देते हैं, जो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एट दिस स्टेज कृष्णा और द सुपर सोल डिक्टेट्स फ्रॉम विद इन। हाँ, तो उसको चैत्य गुरु करके बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें 2 गुरु मिलते हैं, एक हमारे हृदय के अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं जिसे चैत्य गुरु बोलते हैं, और बाहर से हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो है वो मिलते हैं, और वो बता देते हैं कि बोथ आर बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। मतलब कृष्णा के दोनों प्रतिनिधि हैं, अंदर से चैत्य गुरु और बाहर से जो है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, और वो जो है हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जानने की जरूरी है कि जो हमारे जीवन में हमें हम सबको शिक्षा गुरु मिले हैं, और शिक्षा गुरु हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए हमें तैयार है आध्यात्मिक जीवन में। तो शिक्षा गुरु जो है, मैंने पहले बताया हुआ है, कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं वो मेरे ही प्रतिनिधि हैं। तो व्यक्ति तब तक शिक्षा गुरु नहीं बनता है जब तक कृष्ण भगवान उन्हें नहीं बनाते। अगर कृष्ण भगवान ने उनको बनाया है तो कृष्ण भगवान उनको शक्ति भी देते हैं कि जीवों का उद्धार करे। तो एक जो भी प्रामाणिक प्रचार करता है उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जीव को कृष्ण भगवान के पास लेके जाए, कि जितना हो सकता है उसको जो है भक्ति में आगे बढ़ाए। तो जैसे बोलते हैं प्रभुपाद बोले, गुरु इज अ ट्रांसपरेंट वाया मीडिया।
अर्थात हम लोग जब चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने का क्या उद्देश्य होता है कि आंखों से हम जो किताब है या कोई भी चीज है वो देख सकें। तो प्रभुपाद बोले गुरु मतलब एक चश्मे के समान है, क्योंकि चश्मे से जैसे आप अच्छे से देख सकते हो वैसे ही गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हम भगवान को समझ पाते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन कलयुग इतना बेकार है कि अगर कोई थोड़ा भी उत्साह दिखाना चाहता है, बहुत सारे जो है ढोंगी लोग हैं जो लूटने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं देयर आर लाइकली टू बी मिसगाइडेड बाय सो मेनी फ्रॉड्स। तो कलयुग में जो है बहुत सारे ऐसे ढोंगी लोग भी हैं जो गुरु बनते हैं और जो प्रचार करते रहते हैं। तो आपको समझना चाहिए उनके वाणी से वो क्या बोल रहे हैं। जो एक शुद्ध भगवान का भक्त होगा वो पूरा का पूरा जो है स्पष्ट रूप से हर जीव को है भक्ति में प्रोत्साहन करेगा और जो है उसको भगवान से जोड़ने की हर समय कोशिश करता रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे, ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़े। हाँ, अगर कोई लक्ष्मी की बात कर रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है तो समझना चाहिए कि नहीं, इसका उद्देश्य कुछ और है। और अगर वो कोई पैसा मंदिर में देने के लिए बोल रहा है तो वो भी प्रामाणिक है, क्योंकि हर एक को दान पुण्य तो करना ही चाहिए और मंदिर में करना भी प्रामाणिक है। तो प्रभुपाद अंतिम में बताते हैं योगा सबसे सर्वोत्तम क्या है। योगा सबसे सर्वोत्तम उस स्थिति पे है हम सबके लिए जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो है 45th श्लोक में बताया गया है कि अगर सिर्फ जप करेंगे तो सबसे उत्तम हम योगा कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जो है गीता में गीता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे उसमें गीता में बताया गया है कि ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है और सबसे राज विद्या है। तो प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं तात्पर्य में, ये 45th श्लोक चल रहा है, इसके तात्पर्य में सब आ रहा है, काफी लंबा तात्पर्य है। जब हम आध्यात्मिक भक्ति अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम इसके बारे में दो चीज देख सकते हैं। क्या कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये हम भक्ति मार्ग पालन कर सकते हैं। देखिए भक्ति मार्ग करने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ नम्रता से श्रवण करना है। तो सिर्फ नम्रता से सिर्फ ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे, हम प्रगति कर सकते हैं। अगर आपने जीवन पर्यंत अगर प्रवचन नहीं भी दिया लेकिन जीवन पर्यंत से श्रवण भी करोगे तब भी आपका जीवन सार्थक होगा, आप भगवत धाम जा सकते हो। तो इसलिए बता रहे हैं कि एक है ये सरल है, लेकिन कलयुग में सबसे सरल चीज भी मुश्किल हो जाता है लोगों को करने के लिए। और दूसरा लक्षण प्रभुपाद बताते हैं कि हमें खुद को अनुभव होगा कि हम आनंदित हो जाते हैं, हम हमें खुशी मिलती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वन कैन टेस्टिफाई टू इट्स बीइंग हैप्पी एंड इट हैज अ इजी एग्जीक्यूशन, कि ये भक्ति करने में आसान है और इसको करते समय हमें आनंद की पूरी तरह से प्राप्ति होती है। अभी ये आखिरी भाग है जहाँ पे 46 to 50 श्लोक, और इस आखिरी भाग के बाद ये अध्याय समाप्त होगा, 15वां अध्याय जो भगवत धाम का वर्णन कर रहा है। तो इसमें जो है ये जो चतुर्ष कुमार हैं वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो जिनका उन्होंने दर्शन किया है और उनके बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं 46 श्लोक में बता रहा हूँ कि उन्होंने ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और वो बोल रहे हैं भगवान को, नारायण को जिनका दर्शन करना है, कि जो लोग पाप करते हैं आप उनको कभी दिखते नहीं हो, वो कभी आपको समझ नहीं पाते, पहला चीज ये बोलते हैं। और अभी आपका हमें दर्शन मिल गया है तो आपके बारे में हमने ब्रह्मा जी से सुना था और वही चीज अभी हम देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के जो है सबसे पहले पुत्रों में चतुष कुमार आते हैं और वो चतुष कुमार अभी बोल रहे हैं भगवान को कि हमने आपके बारे में पहले ही सुना था। किनसे सुना था? ब्रह्मा जी से सुना था, क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी को स्वयं विष्णु नारायण ने जो है नारायण ने ज्ञान दिया है और वही ब्रह्मा ने इनको चतुष कुमारों को ज्ञान दिया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कैसे ये जो ज्ञान है वो परंपरा में आ रहा है और यही चीज साक्षात भगवान को भी बोल रहे हैं वो कि हम लोग जो हैं यही ज्ञान हमने परंपरा में आपसे सुना है। तो बाकी जो कुछ श्लोक है वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा कृष्ण लीला का बता देता हूँ, कृष्णा बुक में प्रभुपाद जो बता रहे हैं।
कि कृष्ण लीला इतना आकर्षित है, हरि कथा इतना आकर्षित है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो उसको बार बार आपको पढ़ने का इच्छा होगा, और जितना हम बार बार पढ़ेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, उतना हम आसक्त हो जाएंगे। और ये आसक्ति का क्या फायदा होगा? देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कृष्ण कथा बहुत आकर्षित है, आप एक बार पढ़ोगे तो क्या होगा, आप बार बार पढ़ने की इच्छा करोगे, बार बार पढ़ने से क्या होगा, आप उससे आसक्त हो जाओगे, और इस आसक्ति से क्या फायदा होगा, आप इस आसक्ति के कारण आपकी योग्यता बन जाएगी भगवत धाम जाने के लिए। तो ये 4 पद्धति है। एक है पहला स्तर पे कि भगवान की लीला आकर्षित है, दूसरा स्तर पे हम इससे आकर्षित होंगे तो बार बार सुनेंगे, तो बार बार सुनने के बाद हम आसक्त हो जाएंगे, और ये आसक्ति हमें भगवत धाम ले जाने के लिए जो है मदद करेगी। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, हर जीव जो है धन के प्रति और स्त्री के प्रति जो है आकर्षित होता है, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं आपको कुछ ही समय आनंद दे सकती है। प्रभुपाद लिखते हैं, विच इज सिंपली टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वन में ऑलवेज थिंक ऑफ मनी एंड वुमेन विच आर सिंपली टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अर्थात इसमें आनंद मिलता है धन से, स्त्री से, मना नहीं है, लेकिन ये क्षण भंगुर है, ये सिर्फ कुछ समय आपको आनंद देगा। सो प्रभुपाद बोलते हैं, इससे उत्तम ऐसा रहेगा कि हमारे पास जितना भी धन है, जो भी हमारी जो हम जिस स्त्रियों के साथ संपर्क में हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि भगवान के ही अंश हैं। तो बोलते हैं क्योंकि जीव जो है वो इंद्र भोग के लिए बना ही नहीं है, जीव जो है भगवान की सेवा के लिए बना है, और भगवान का हमें हमेशा सेवा करना चाहिए। तो ऐसा बताते हुए भी मैं आपको थोड़ा जर्नी होम में, कल मैं आप लोगों को परसों बता रहा था कि कैसे राधानाथ महाराज के पिताजी उनसे बात करते हैं, वो बहुत मुख्य था। तो महाराज बताते हैं कि एक दिन मैं जब निकलने वाला था, कॉलेज में जाने वाला था, उससे पहले जो है मैंने एक दिन मेरे पिताजी मेरे को बोले चलो हम लोग साथ में गाड़ी में जाते हैं। तो गाड़ी में लेके गए, और फिर जो उनके पिताजी ने राधानाथ स्वामी रिचर्ड को बोला, रिचर्ड मतलब उनका पहले नाम है राधानाथ स्वामी का, और उसमें भी उनको रिचर्ड को भी रिची करके बुलाते थे प्यार से उनके पिताजी। अब पिताजी क्या बोल रहे हैं वो हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे भक्ति के लिए। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ, हाँ, मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। ऐसा बोल के वो उन्होंने गाड़ी रोक लिया, उनका हाथ पकड़ लिया, और उनकी आवाज थोड़ी जो है फटने लगी, क्योंकि वो इतना प्रेम भाव से बोल रहे थे कि मैं पिताजी हूं आपका, और मैं चाहता हूं आप अच्छे से अच्छा करिए, और अगर आप सफल हुए या विफल हुए, मतलब आप कामयाब हुए या आप जो है कामयाब नहीं हुए, लेकिन दोनों समय में मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। हाँ, और मैं आपसे बहुत प्यार प्रेम करता हूँ, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपको मदद करने के लिए रहूंगा, और मैं कसम खाता हूँ, दिस इज माई प्रॉमिस, कि मैं जीऊं या मरूं, मैं आपको हमेशा मदद करूंगा, मैं आपके लिए रहूंगा। तो इस चीज को कभी मत भूलिएगा। तो देखिए, एक पिताजी होते हुए राधानाथ महाराज के पिताजी जो है कितनी अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं कि, और कितना उनको सांत्वना दे रहे हैं कि भले ही आप कामयाब हो जीवन में या कामयाब ना हो, क्योंकि मैं आपका पिता हूँ, मैं जीवन पर्यंत आपके लिए रहूंगा, और ये मैं कसम खाता हूँ, दिस इज माय प्रॉमिस। और फिर बताते हैं महाराज कि उन्होंने जो है अपने जीवन पर्यंत जो है उन्होंने मेरे को मदद किया, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि मैं उनको कितना परेशान करने वाला हूँ, और ऐसे मैं जो है भगवान की खोज में निकल गया, उनको कितनी वेदना हो रही होगी अभी। तो फिर बताया जाता है कि महाराज ने सोचा चलो अभी मैं चिट्ठी लिखता हूँ, और चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए लिखा कि मैं बहुत आजकल सोच विचार कर रहा हूँ, और मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ, क्योंकि यही मार्ग जो है मुझे प्रोत्साहन दे रहा है करके। तो महाराज बोले कि मैं सिर्फ ईस्ट की ओर जा रहा हूँ। अभी महाराज ये भी नहीं बोल रहे कि मैं भारत जा रहा हूँ, क्योंकि वो सुन के भी उनके माता पिता जो है घबरा जाएंगे। तो महाराज सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, जहां पे मुझे बहुत ज्ञान मिलने वाला है। तो महाराज बोल रहे हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बार बार चिट्ठी लिखना, क्योंकि मैं जहां पे भी रहता हूँ वहां पे कई बार पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहता,
और फिर महाराज ये भी बताते हैं कि मेरा जो मित्र है गैरी, वो अभी मेरे साथ नहीं है, वो इजराइल में है, और मैं जो है मेरे साथ दूसरे दोस्त हैं। और ऐसे करके महाराज रिचर्ड करके लिख देते हैं। और वो जो चिट्ठी था, वहां पे ईरान का स्टैंप लगता है। तो अर्थात उनके माता पिता को मालूम चल जाता है कि अभी वो ईरान में है, लेकिन वहां का पता नहीं रहता। तो पता नहीं रहने के कारण वहां पर महाराज को वो लोग वापस चिट्ठी नहीं लिख सकते। तो फिर बताया जाता है कि महाराज तेहरान पहुंचे ईरान से आगे। और अ, बताया जाता है कि वो जो है एक होटल में जहाँ सब युवा पीढ़ी रहते थे, वहां गए। और जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए गए, वहां पे उनको बहुत जोरदार खुशबू आई इसकी, हशीश की। हशीश मतलब चरस गांजा जो है। तो उन्होंने दिमाग पूरा घूमने लगा, क्योंकि जो है एक उनको जो है बताया था, जैसे ही वो ईरान में प्रवेश किए थे तो वहां लिखा था कि अगर कोई हशीश के साथ पकड़ा गया, चरस गांजा के साथ, तो उनको सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा, और उसमें कोई उसको मदद नहीं कर सकता। तो बताया जाता है कि वहां पे लोग, जो विदेशी लोग थे, वहां पे ऐसी चरस गांजा पड़ा हुआ था और सब पिए जा रहे थे। और तो जेफ तो जोर से बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? यहाँ पे तुम लोग चरस गांजा पी रहे हो? इस देश में चरस गांजा के साथ पकड़े गए तो तुमको सीधा मृत्यु दंड है करके। तो ये लोग जो चरस गांजा में इतने नशे में धूत थे, वो लोग बोले, अरे तुमको पीना पियो, हमारा दिमाग मत खराब करो। हाँ? तो देखिए, जो लोग चरस गांजे के अभाव में आ जाते हैं, उनका कितना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ईरान में और ऐसी जगह पे पी रहे हैं जहाँ पे सख्त नियम है, अगर आप चरस गांजा के साथ पकड़े गए तो सीधा मृत्यु दंड। तो महाराज लिखते हैं कि जो हमने वो, जब हम लोग इमिग्रेशन में ऑफिस में थे, जहाँ पासपोर्ट पे हमने थप्पा लगाया था, तो जो वहां पे हमने पढ़ा था कि भैया इसको मृत्यु दंड मिलने वाला है, तो वो तो हमारे दिमाग में ऐसा पूरी तरह से फिट हो गया था, पूरी तरह से ऐसा घुस गया था कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे वहां रहने का। तो बताया जाता है तुरंत ये लोग सब नीचे उतर आए, और नीचे उतरते ही पुलिस वाले मिले। तो पुलिस वाले मिले तो ये लोग तो, इन्होंने तो कुछ किया नहीं था, ये लोग तो सीधे निकल गए। पर जो है महाराज लिखते हैं कि मैं एक चीज समझ गया कि जो लोग ऊपर बैठ के चरस गांजा पी रहे थे, ये लोग अभी मुश्किल में फंसने वाले हैं। फिर बताया जाता है कि महाराज तेहरान में रह के इस्लाम की पढ़ाई करने लगे। तो ये जो मुसलमान लोगों का धर्म है उसके बारे में, क्योंकि भगवान की खोज में थे वो। और फिर वो देखने लगे कि कैसे एक आम मुसलमान भी कैसे जो है अल्लाह का जो है ध्यान कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मैशड नामक जगह था, तो वहां पे जो है मुसलमान लोगों के लिए मुख्य जगह है। तो महाराज बोले कि भाई मुझे यहाँ एकांत चाहिए। तो जेफ और राम से बोले, ठीक है, आपसे हम अफगानिस्तान में काबुल में मिलेंगे, और आप यहीं पे रहिए, और फिर हम लोग वहां पे 2-3 दिन के बाद मिलेंगे। तो महाराज बताया जाता है कि वहां पे एक मस्जिद में जो है जीन्स टी शर्ट पहने हुए लंबे बालों के साथ जो है कुरान पढ़ रहे थे। तो एक विदेशी को देखते हुए जो है उधर का एक मुसलमान व्यक्ति इब्राहिम करके उनके पास आया, और उसने बोला कि मैं यही मैशद शहर का रहने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपको मेरे धर्म में रुचि है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे धर्म के बारे में। और फिर उन्होंने काफी चीजें जो हैं जो अल्लाह के बारे में है या जो मोहम्मद के बारे में है, उनके धर्म के बारे में वो बताया। तो बोलते हैं ये जो उनका रमजान आता है 9वें महीने में, उसके बारे में उन्होंने बताया। और बताया गया है कि कैसे मोहम्मद had received his 5 first revelations of the Holy Quran during the month of रमजान। तो रमजान मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मोहम्मद जो उनके खुदा हैं, उनको जो है कुरान का ज्ञान रमजान के समय मिला था। तो उसमें बताया जाता है इस्लाम का एक मतलब था कि अल्लाह का जो शिक्षण है उसको पालन करना। अब ये देखिए, आप एक, हम दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, पर महाराज हमें एक संक्षेप में बता रहे हैं कि भले कोई इस्लाम धर्म का पालन करता हो, लेकिन इस्लाम धर्म में भी वही चीज है जो हमारे धर्म में। क्या? कि हमें भगवान की बात या अल्लाह की बात माननी चाहिए। तो ये उनका भी सार है, बताया जाता है। और मोहम्मद को बताया जाता है कि उन्होंने सिखाया कि वो भगवान के एक दूत थे जो विशेष रूप से प्रचार करने आए थे। तो बताया जाता है जो मुसलमान हैं, तो उनके जीवन में वो बताया जाता है अल्लाह को बहुत पूछते हैं,
और उनका ये कहना है कि दिन में 5 बार नमाज करना चाहिए। उनके 5 चीजें हैं जो बहुत मुख्य हैं। पहला, दिन में मुस्लिम्स हैव टू फुलफिल इन द लाइफ टू बिलीव। पहला है अल्लाह पे विश्वास रखना चाहिए। दूसरा है 5 बार नमाज करना चाहिए। तीसरा है रमजान का पूरा महीने में उनको फास्टिंग करना होता है। और हमें दान पुण्य करना चाहिए गरीब लोगों को। और 5वां, हज जो मक्का में है वहां जाना चाहिए। तो ये मुसलमान लोगों का 5 मुख्य चीज है जो महाराज बताते हैं। अभी आज की तारीख में कितने मुसलमान 5 बार नमाज करते हैं वो मालूम नहीं, और दान पुण्य कितना करते हैं, और हज पहुंचना, ये सब वर्णन किया गया है। फिर बताया जाता है कि कैसे ये जो व्यक्ति था इब्राहिम, जो महाराज को पूरा बताया, तो वो एकदम, महाराज बोलते हैं, बहुत रिफाइंड जेंटलमैन था, एक बहुत अच्छा पुरुष था। और उसके सामने मैं वैसा सोच रहा था कि कैसा एक व्यक्ति जो पहले मुझे मिला था और कैसे चिल्ला चिल्ला के मेरे को बोल रहा था कि मुझे अल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह बोलना चाहिए। तो महाराज बोल रहे थे धर्म के बारे में प्रचार करने के कितने तरीके होते हैं। कोई कितने सज्जन पुरुष होते हैं जो कितना प्रेम से बताते हैं, और कई लोग कितने जो विस्फोटक रूप से बताते हैं। फिर बोलते हैं कि महाराज इब्राहिम के बारे में बताते हैं कि इब्राहिम जो है उनको पूरे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा देता है, और डब्बा देते हुए उनको जो है ये बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वो फिर अपना फास्ट तोड़ के रमजान का अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए चला जाता है। तो महाराज बताते हैं कि मैं उनसे बहुत आकर्षित हुआ और मुझे काफी प्रेरणा मिली कि किस तरह से वो भक्ति कर रहे थे, मतलब उनका जो अल्लाह के तरफ उनका जो भक्ति था उसको देखते हुए बता रहे हैं। तो जर्नी होम में से कई कहानियां हैं जो एडिटर लोगों ने उड़ा दी है। तो कई कहानियां ऐसे हैं, मतलब ये जो जर्नी होम हमने पढ़ा है उसमें से कई कहानियां ऐसी थी जो बताया नहीं है। तो उसमें से मैं आप लोग को एक कहानी बताता हूँ जो आप लोग को जर्नी होम में जो है पढ़ने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एडिट करके निकाल दिया है। तो महाराज बताते हैं कि जब वो ये इधर इंडिया की तरफ जाने से पहले की बात है, वो और जेरी जो है दोनों जन लिफ्ट मांग रहे थे। तो दोनों जन लिफ्ट मांग रहे थे, तो गैरी और महाराज, तो कोई गाड़ी रोकता ही नहीं था। तो गाड़ी रोकता नहीं था तो सब दोनों परेशान थे। कई किलोमीटर चलते 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 चलते, आपको मालूम है कैसे महाराज यूएस से लंदन पहुंचे हैं, यूके पहुंचे हैं, फिर वहां से हिच हाइक कर करके जा रहे थे सब जगह लिफ्ट मांग के। तो कई किलोमीटर हो गए और कई घंटे हो गए, चल चल के थक गए थे, लिफ्ट ही नहीं मिल रहा था। तब उनको 2 लड़कियां भी मिली। तो 2 लड़कियां मिली, तो वो लड़कियां, वो लोग भी ऐसे ही जो है घूमने के लिए निकल गए थे। ये लोग का उधर का कल्चर में ऐसे ही है कि भाई कहीं भी निकल जाते थे वो लोग। तो लड़कियां बोल रही हैं कि हमें भी लिफ्ट, हमें तो लिफ्ट मिल रहा है, लेकिन जो भी लिफ्ट हमें दे रहे हैं वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो गैरी और महाराज के दिमाग में एक आइडिया आया। तो बोले एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब गैरी के साथ एक लड़की और राधानाथ महाराज के साथ एक लड़की। तो उसमें क्या होगा, दोनों को सेफ्टी भी मिल जाएगा और इसी बहाने लिफ्ट भी मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो महाराज के साथ एक लड़की और गैरी के साथ एक लड़की दोनों अलग अलग होकर लिफ्ट मांगने लगे और आगे निकल गए। तो जब भी कोई गाड़ी वाला देखता था कि ये तो इस लड़की के साथ लड़का है, तो लिफ्ट नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे इसको लिफ्ट देके क्या मतलब है। और फिर बताया जाता है कि महाराज ने एक जो है सोचा कि आप अकेले खड़े रहो, उस लड़की को बोला, और फिर लिफ्ट मांगो। तो जैसी गाड़ी रुकेगा आपको देख के अवश्य कोई ना कोई आपको लिफ्ट देगा, तब मैं भी आ जाऊंगा और बोलेंगे हम दोनों को लिफ्ट चाहिए करके। तो उन्होंने बोला ये ठीक है। तो ऐसे करके वो लड़की जो है उसने लिफ्ट मांगा, और लिफ्ट मांगते ही बताया जाता है एक गाड़ी जो आ रही थी, बड़ी सी ट्रक, वो तुरंत रुक गई। और रुक गई तो तुरंत जो है महाराज भी भागते हुए आ गए। तो जैसे ही वो लड़के को देखा तो जो ड्राइवर था उसका मुंह छोटा हो गया, महाराज बोलते हैं। तो वो बोले क्या है, लिफ्ट चाहिए। तो बोले एक ही शर्त पे, लड़की मेरे बाजू में बैठेगी। तो महाराज उसकी तरफ देखे, लड़की की तरफ। लड़की बोली ठीक है, कम से कम लिफ्ट तो दे रहा है, कम से कम। तो वो जो है लिफ्ट दिया और साथ में जो है जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे, कुछ कुछ समय में जो है ये जो ड्राइवर था वो इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही हाथ लगाता था
तो ये उसको बोलती थी, महाराज को तरफ इशारा करती थी कि हाथ लगा रहा है। तो ये जो है जोर से चिल्लाते थे महाराज, माई वाइफ, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। तो करके जो जैसे चिल्लाता था मेरी बीवी है, मेरी है, तो हाथ हटा देता था। तो फिर ऐसा थोड़ा देर और चलता था, फिर वापस से हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो फिर महाराज चिल्लाते थे, अरे मेरी बीवी करके। तो फिर वो बंद करता था। तो ऐसे 2-4 बार हुआ, फिर महाराज बोले लिफ्ट ही नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ करके गाड़ी जो है उसका रुकवा दिया, दोनों उतर गए। अच्छा, अभी रात हो गई थी तकरीबन तकरीबन, तो उनको वहीं जंगल में जाके कहीं सोना पड़ा। तो महाराज सोए और साथ में वो लड़की सोई। तो अभी बताया जाता है लड़की के चेहरे पे थोड़ा सा जो है डर जैसा था। तो महाराज जैसे ही उसको उस तरफ देखे तो महाराज समझ गए इसके चेहरा देख के कि इसको जो है थोड़ा लग रहा है कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ये डर जैसा लग रहा है। तो महाराज बोले तुम यहाँ सो, मैं जंगल में अंदर जाके सोता हूँ और कल सुबह मिलते हैं। तो ऐसे करके महाराज अंदर जाते हैं, फिर अलग से अंदर में सोते हैं और फिर सुबह को ये लोग वापस आते हैं। तो ये कहानी जर्नी होम में नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी कहानियां हैं जो थोड़ा एडिट भी किया है। तो जब जब मौका मिलेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल सुबह हम 6 बजे जपा के लिए मिलेंगे और कल शाम 4 बजे भागवतम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।